अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों की दुनिया में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नशर जैदी। आज हम मौजूद हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में और एक बार फिर कौमी खेल हॉकी के हवाले से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की सीनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने नाज़रीन गुज़िश्ता अरसे में थोड़ा सा पिक करना शुरू किया है। हॉकी फेडरेशन ने कुछ नए इक़दाम किए हैं, नए कोचेस को इंडक्ट किया है अपनी टीमों के, जिसके बाद कुछ अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। इन्हीं रिजल्ट पर हम बातचीत करेंगे और मज़ीद पाकिस्तान हॉकी को बामे उरूज पर ले जाने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, यही हमारे प्रोग्राम का आज मौजू है। आज जो मेहमान मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ किए हैं, ये वो दो हजरात हैं जिनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान हॉकी को आगे लेके जाएं। जूनियर टीम के कोच ख्वाजा जुनैद और सीनियर टीम के कोच शाहिद अली खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ख्वाजा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जूनियर वर्ल्ड कप हुआ, आपको टीम दी गई, वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए आप लोगों का इंडक्ट हुआ उस टूर्नामेंट में और माशाल्लाह 5वीं पोजीशन पे आप लोग ने एंड किया टूर्नामेंट। क्या कहेंगे, सो फार सो गुड? मैं ये समझता हूँ कि जी पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आप वर्ल्ड में, जैसे अभी आपने जिक्र किया, वाइल्ड कार्ड एंट्री में एंटर होके और जब आप 16 में नहीं थे लेकिन उसके बाद आप 5th पोजीशन पे फिनिश करें, इट्स मीन कि आपकी हॉकी में स्ट्रेंथ है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 ये है कि जूनियर वर्ल्ड कप सिर्फ जीतना ही मकसद नहीं होता है। जूनियर लेवल पे प्लेयर्स को ग्रूम करके आपने उनको नेशनल टीम के लिए मुहैया करना होता है। मैं समझता हूँ कि अगर इफ़ यू परफॉर्म वेल, इट्स मीन यू अचीव एवरीथिंग। तो बीइंग अ कोच मेरे नज़दीक ये है कि वहाँ पे मेरी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद हम वर्ल्ड में 5वें नंबर पे हो गए, लेकिन एशिया में अगर उस रैंकिंग में देखें तो हम नंबर 1 हैं। इंडिया, कोरिया, चाइना सब हमारे से नीचे हैं। तो ये भी एक हमारे विद इन द एशिया एक हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद हम लोगों ने 5th फिनिश किया, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो हमारे से नीचे हैं। इस मीन के थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैं बीइंग अ कोच, जो प्लेयर मेरे साथ हैं फॉर 4-5 मंथ्स, इतने शॉर्ट पीरियड में हमने 2 टूर्नामेंट्स भी जीते, 4 नेशन 5 नेशन, जिसमें हमने इंडिया को फाइनल में विन जीता भी। तो ये लड़कों के अंदर बहुत टैलेंट है। आप यकीन करें, थोड़ी सी चीज़ें आउट ऑफ ग्राउंड हम मिसिंग कर रहे हैं, वो हम अभी आगे इस प्रोग्राम में जब आप दोबारा सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन वर्ल्ड कप में मैं समझता हूँ कि बीइंग टेक्नोक्रेट हमारे प्लेयरों ने दे परफॉर्म वेरी वेल। शायद भाई, ख्वाजा साहब ने एक नर्सरी का क़याम कर दिया है जहां वो लड़के ट्रेन कर रहे हैं, आपको देने के लिए वो तैयार भी कर रहे हैं लड़के। माशाल्लाह सीनियर टीम ने भी काफ़ी पिक किया है, एशिया में नंबर 2 लेवल पर आ गए, लेकिन आपसे शायद आवाम की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। जी, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं बात करूँगा जूनियर टीम की। तो जब जूनियर टीम जा रही थी तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ख्वाजा जुनैद के साथ थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये था कि इसको बहुत थोड़ा टाइम मिला। 4-5 महीने कोई भी कोच या कोई भी ट्रेनर या कोच ऐसा नहीं है कि जो 3-4 महीने में टीम को टॉप पे ले जाए, और उस वक्त टीम की कंडीशन आपको पता थी, जूनियर वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी अचीवमेंट है कि इसने वहाँ पे टीम को बड़ा अच्छा, जूनियर टीम ने परफॉर्म किया। ऑल दो के लोग सब कह रहे हैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रीवियस परफॉर्मेंस थी और उसके बाद अब जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत बेहतर थी। और उससे मुझे जो एडवांटेज हुआ कि वो लड़के जो जूनियर से, मैं 9 लड़के अभी आपको पता है कि इंग्लैंड टूर के ऊपर लेके गया और दे परफॉर्म वेरी वेल। और मैं समझता हूँ कि वो हमारी स्ट्रेंथ है इस वक्त टीम की। और जहाँ तक सीनियर प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी देयर, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो वरीड थे हम जूनियर टीम के साथ थे, क्योंकि वहाँ से जब आएंगे तो मैं समझता हूँ कि जब वहाँ से हमारे पास आए तो देवर परफेक्टली फिट थे और वेल स्ट्रक्चर्ड थे। जो हम सिखाना चाह रहे थे वो उनको पहले से पता था। शायद भाई, हमेशा से गुज़िश्ता अगर आप 5-6 साल से उठाएं न्यूज़पेपर्स वगैरह, तो ये रोना बहुत रोया गया कि जी पाकिस्तान हॉकी 36 खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है। कुछ प्लेयर्स हैं जो आप कहना चाहिए कि बदमाशी दिखाते हैं, कि उनकी मर्जी होती है, टीम में खेलते नहीं होते चले जाते हैं। तो क्या ख्याल में अब वो वक्त आ रहा है कि ये चीज़ अब खत्म होगी, हमारे पास पूल बढ़ रहा है? बिल्कुल सही आपने कहा कि फॉर द लास्ट 8 to 10 ईयर्स ऐसा ही हो रहा था कि हॉकी एक स्क्वीज होकर रह गई थी, ऑलमोस्ट 30-40 प्लेयर्स के अंदर थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उसका स्पैन बढ़ रहा है ड्यू टू जो हमारे फेडरेशन इकदाम किए हैं। एक तो अभी इतना नहीं बढ़ा जितना इसको 3 साल या 4 साल बाद और ये वाइडली स्प्रेड करेगा, क्योंकि जो हमारी एकेडमीज इस वक्त शुरू हुई हैं उसका जो अभी तो आप समझ लें कि इनको शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसका रिजल्ट हमें 3-4 साल बाद मिलेंगे। जिस तरह से प्लेयर्स आना शुरू होंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वैसे ये बात मैं आपसे पूछूंगा कि हॉकी के मामले में आवाम बड़ी जज्बाती है और मेरे ख्याल में हमारे जो साबिक ओलंपियंस हैं, आप लोग ने भी आदतें हमारी बिगाड़ दी माशाल्लाह, इतना जीत जीत के। कुछ टाइम फ्रेम देना नो डाउट मुश्किल काम है, लेकिन कुछ बताएंगे कि जो स्टेप जा रहे हैं, क्या हम पुरुमीद रहें कि हॉकी वाकई अपने पैरों पर खड़ी होगी? अशर, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल कोचिंग का।
लाइक यूके में मैंने कोचिंग की है, चाइना की नेशनल टीम के साथ की है, ओमान में, थाईलैंड में, अमेरिका में। आप यकीन करें उनके रिजल्ट्स नहीं हैं, लेकिन अब हम नीचे जाते हैं जब उनकी ऐसी एकेडमीज़ हैं कि मैं देख के परेशान हो जाता हूँ कि ये रिजल्ट क्यों नहीं देते, ठीक है। लेकिन जब अपने मुल्क में आता था तो यहाँ पे कुछ नहीं था नीचे, लेकिन हम कुछ ना कुछ जरूर देते थे। अभी आप यकीन करें कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हॉकी ये कासिम ज़िया, आसिफ बाजवा और जितने भी सिलेक्टर्स हैं, जो भी टेक्नोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम फेडरेशन के साथ इतने ओलंपियंस इन्वॉल्व हुए, उनको बुलाया गया और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मैं इसमें आपको आप यकीन करें, खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बात करूँगा कि मैं किसी पे कोई किसी का मतलब जान के नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही मुझे इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन आप यकीन करें कि इतना अच्छा सिस्टम बन चुका है। जैसे आपने लाहौर से ट्रेन कराची जाना ना, तो एक ट्रैक है, अगर ट्रैक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर, अभी ट्रैक आ गया। शायद भाई एक और तासुर ये भी आ रहा है कि जनाब ये जो मौजूदा फेडरेशन आई है इसने तमाम ओलंपियंस को किसी न किसी जगह पर फिट कर दिया है, तो अब हॉकी फेडरेशन के काम पर तनकीद करने वाला कोई नहीं बचा है, क्या कहेंगे आप? देखें, तनकीद ज़रूर करनी चाहिए और जो रह गए हैं बाकी उनको तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो कर भी रहे हैं, लेकिन उनको पॉजिटिव करनी चाहिए। अगर कोई गलत काम हो रहा है फेडरेशन में तो ज़रूर बताना चाहिए और उनको एक सजेशन देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं जो फेडरेशन में से जुनैद ने अभी कहा कि कभी भी नहीं हुए, कि सारे इन्वॉल्व इसलिए हैं कि हॉकी की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा इक़दाम है फेडरेशन का और इससे ना सिर्फ हॉकी इम्प्रूव होगी, जिस तरह से आपने देखा रिसेंट 1 ईयर के ग्राफ पाकिस्तान हॉकी का, आपने भी देखा कि मैं भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाल्लाह ताला कि वर्ल्ड कप के लिए इंशाल्लाह टीम क्वालिफाई भी करेगी और अगर डायरेक्टली हमें एंट्री मिली तो डेफिनेटली वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। शायद भाई हम भी दुआ गो रहेंगे कि आप लोग वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करें, दीगर टूर्नामेंट्स के लिए भी, और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आके हम एक और इंतहाई अहम इशू पर बातचीत करेंगे।